हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पढ़ाई संसार पर। आज अपने मीरा पदावली है उसका विश्लेषण करेंगे कि मीरा पदावली में क्या पूछा गया, कैसे पूछा गया, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, इसके अलावा कैसे पूछा जाता है ये भी साथ साथ में विश्लेषण करेंगे, पदों का अध्ययन करेंगे साथ साथ में। तो शुरुआत करते हैं अपने अब इसमें क्या है कि इसमें स्तुति स्तुति वंदना है। आज तो स्तुति वंदना है कि राग तिलंग में ये गाया गया है। तेलंग राग जिसको बोलते हैं, ये तिलंग राग या फिर ये तेलंग राग भी बोला जाता है इसको। मन थे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद प्रशा इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल करशा शरण असरण करण, जिन चरण ब्रह्मांड बेट्या नख शिखा श्री धरण, जिन चरण कालिया नाथ्या गोप लीला करण, जिन चरण जिन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, मन थे परस हरि रे चरण, अर्थात मेरे मन तो हरि के चरणों का स्पर्श पाने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे मन तो या मेरा मन तो हरि के चरणों का स्पर्श पाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये जो चरण है, सुभग शीतल कमल कोमल, सुभग का मतलब यहां सुंदर है। सुभग का मतलब क्या होता है? सुंदर। शीतल कमल कोमल अर्थात कमल के समान कोमल, कमल का मतलब यहां कमल है। जगत ज्वाला हरण, जगत ज्वाला हरण जगत की ज्वाला, जगत की ज्वाला हरण। ये जो सुंदर चरण कमल है, ये जो कोमल है, शीतल है, ये संसार की ज्वाला को दूर करने वाले हैं, संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं। जिन चरण प्रहलाद परशा, जिन चरणों में प्रहलाद पड़े अर्थात जिन चरणों में झुके प्रहलाद, इंद्र पदवी धारण, उस प्रहलाद ने इंद्र की पदवी धारण की। जिन चरण ध्रुव अटल करशा अर्थात ध्रुव जिन चरणों में पड़े, शरण असरण करण अर्थात वो उनके चरणों में पड़ते हुए और एक अटल तारे के समान सुशोभित हो गए। जिन चरण ब्रह्मांड बेट्या नख शिखा श्री धरण अर्थात पूरे ब्रह्मांड को बेटा अर्थात पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, नख शिखा श्री धरण अर्थात नख से शिख तक, ठीक है, श्री ने इसको धारण किया। जिन चरण कालिया नाथ्या, कालिया नाग ने धारण किया गोप लीला हरण, गोप गोपियों की लीला करने के लिए कालिया नाग ने इसको धारण किया था। जिन चरण गोवर्धन धार्या, जिन चरणों को गोवर्धन ने धारण किया, गोवर्धन क्या है? ये गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत किसका समीप्य चाहते थे? श्री कृष्ण का समीप्य चाहते थे। गर्भ मध्वा हरण, गर्भ का मतलब है घमंड, मध्वा का मतलब होता है इंद्र, और उस गोवर्धन पर्वत ने इंद्र का घमंड है वो हर लिया, इंद्र का घमंड है वो दूर कर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल, अब मुझे भी तारो इस संसार सागर से, मुझे भी तारो, अब इस संसार सागर से मुझे भी पार लगाओ। अर्थात बेड़े के समान पार लगाओ इसको, ये इसके शब्दार्थ है। ये मैं जूम कर देता हूं, अगर आप उतारना चाहो तो इसको उतार सकते हो, अगर आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो आपके कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, अगला है मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा कुंडल अलकाधारी जी, अधर मधुर धर वंशी बजावा रीज रिजावा राधा प्यारी जी, या छव देखा मोया मीरा मीरा मोहने गिरधरधारी जी। मारो प्रणाम अर्थात मारो प्रणाम स्वीकार करो बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी अर्थात रसिक श्री कृष्ण हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मोर मुकुट अर्थात माथे पर मोर मुकुट, माथ्या तिलक विराज्या माथे पर तिलक विराजता है, कुंडल अलकाधारी दी अर्थात कुंडल है वो कानों में धारण करते हैं तो काली अलकावली धारण करते हैं ऐसे कुंडल। अधर मधुर धर वंशी बजावा, होठों पर मीठी बांसुरी धर के बजाते हैं, रीज रिजावा अर्थात रीज कर रिझाते हैं राधा प्यारी जी को, याचव देखा मोया मीरा, इस छवि को देख के इस भगवान कृष्ण की छवि को देख करके ये जो मीरा है मीरा भी रीझ जाती है। मोहन गिरवरधारी जी, हे मोहन आप तो गिरवरधारी हो, मैं तो आप पर न्योछावर होती हूं, मैं तो आप पर न्योछावर होती हूं, हे गिरवरधारी मैं तो आप पर न्योछावर होती हूं। हाँ जी, अगला है बस्या मारे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोए भाल, मोहन मूरत सांवरी सूरत, नैना बण्या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, राजती मतलब सुशोभित होती है, अधर धराम अधर सुधारस मुरली राजती, उर्व जयंती माल, मीरा प्रभु संता सुख दया भगत वत्सल गोपाल, बस्या हमारे नैनन में नंदलाल, हमारे नैनों में नंद लाला बसे हुए हैं, हमारे नैनों में नंद लाला बसे हुए हैं। मोर मुकुट उनके माथे पर मोर मुकुट है, मकराकृत कुंडल मकर की आकृति के उनके कुंडल है, अरुण तिलक सोए बाल, लाल जो तिलक है वो माथे पर सुशोभित होता है, बाल बाल का मतलब होता है माथा या मस्तक। मोहन मूर्त अर्थात उनकी जो मूर्ति है शकल है वो मोहनी मूर्ति है, मोहित कर देने वाली है। सांवरा सूरत अर्थात उनकी जो सूरत है शकल है वो सांवली है। नैना बण्या विशाल उनके जो नेत्र है वो बड़े विशाल सुंदर नेत्र है। अधर सुधार से मुरली राजा, राजा का मतलब देखो सुशोभित होती है। अधर सुधारस अर्थात होठों पर प्रेम रस बरसाने वाली, मुरली राजा अर्थात मुरली सुशोभित होती है। उर वैजयंती माल अर्थात गले में उनके वैजयंती माला सुशोभित होती है, हृदय पर उनके वैजयंती माला सुशोभित होती है। मीरा प्रभु संता सुखदाया, मीरा कहती है कि हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले हैं, हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले हैं। भगत वत्सल गोपाल और भक्तों की वत्सल रूप में पुत्र रूप में रक्षा करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ भक्त वत्सल अर्थात भक्तों को वत्सल की तरह प्यार करने वाले हैं। हे श्री कृष्ण आप तो भक्तों को वत्सल की तरह प्यार करने वाले और संतों को सुख देने वाले हैं, हे प्रभु। ये इसका सारांश है भाई। हाँ जी, अगला है मारा हरि मारा जीवन प्राण आधार, मीरा का जो प्रेम है वो प्रेम अपने पढ़ रहे हैं मीरा का, तो मीरा के प्रेम को देख करके तत्कालीन मेवाड़ के शासक थे वो बड़े दुखी थे, क्योंकि मीरा विधवा होते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थी और सत्संग में लीन थी, साधुओं की संगति किया करती थी, मेवाड़ छोड़ के चली गई थी, वृंदावन में रहने लगी थी, वहां से द्वारका चली गई थी, तो सारे दिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की रट लगाती थी। वो कहती है कि हरि मारा जीवन प्राण आधार और आश्रयो ना मारा थे विण तीनों लोक मझार, थे विण माने जग न सुहावा निरख्या सब संसार, मीरा रे प्रभु दासी रावड़ी लीजो नेक निहार, मीरा रे प्रभु दासी रावड़ी
लीजियो नेक निहार, नेक मतलब है थोड़ा सा भी, तनिक सा भी, हरि मारा जीवन प्राण आधार। हे श्री कृष्ण, आप तो हमारे जीवन के प्राण के आधार हो। और आश्रय ना मारा थे विण, अर्थात और कोई हमारा आसरा नहीं है। हार थे बिन अर्थात आपके बिना तीनों लोक मजार, ये तीनों लोक है मझधार में ही है, भले ही पाताल लोक हो, धरती लोक हो, स्वर्ग लोक हो, तीनों लोक है, ये आपके बिना ये मझधार में ही है। थे बिन माने जग ना सुहावे, थारे बिना तो मुझे ये अर्थात हमें ये संसार ही अच्छा नहीं लगता। निरख्या सब संसार, सारे संसार को हमने देख लिया। निरख्या का मतलब है देख लिया, हमने तो सारे संसार को देख लिया, ये हमें आपके बिना बिल्कुल भी नहीं सुहाता। मीरा रे प्रभु दासी रावड़ी, मीरा कहती है कि हे प्रभु मैं आपकी तो दासी हूं, रावड़ी आपकी दासी हूं। लीजियो नेक निहार, हमें थोड़ा सा देख लेना। नेक का मतलब थोड़ा सा, निहार का मतलब होता है देखना, हमें थोड़ा सा तनिक सा देख लेना। ये कौन कहती है? ये मीराबाई कहती है भाई। ये कौन कहती है? ये मीराबाई कहती है। अगला पद देखो, राग कानरा, कानरा राग जो अपने पढ़ेंगे वो है। ये जो पद मैंने बीच में दे रखा है, ये पद है, ये पद गुरु नानक साहब का पद बीच में है, लेकिन अपने सिलेबस में लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये पद अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला पद महत्वपूर्ण है। तनक हरि चितवा महरी और, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर, मारी आस चितवनी थारी और न दूजा दौर। उब्या ठाडी अर्ज करूं छू करता करता भोर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यो प्राण अकोर, देस्यो प्राण अकोर। तनक हरि, तनक का मतलब होता है थोड़ा, तनक का मतलब है यहां थोड़ा। हरि चितवा हमारी ओर, हे श्री कृष्ण आप हमारी ओर देखो, हे श्री कृष्ण आप हमारी तरफ थोड़ा सा तो देखो। हम चितवा थे चितवो ना हरि, हम तो याद करते हैं आपको, चितवा मतलब देखते हैं, याद करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिवड़ो बड़ो कठोर, ये हिवड़ो बड़ो कठोर है, ये किसके बारे में कहा गया है? ये श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण का हृदय है ये बड़ा कठोर है। मारी आशा चितवनी थारी और न दूजा दौर, अर्थात हमारी तो उम्मीद है वो आपको देखने की ही है। चितवाणी थारी अर्थात थारी याद, आपकी याद है, वही हमारी आशाएं उम्मीदें हैं। और न दूजा दौर, और कोई दूसरी दौड़ नहीं है, और कोई पहुंच नहीं है, और कोई स्थान नहीं है, ठोर नहीं है हमारा, दौर का यहाँ ठोर भी लगाया जा सकता है, और कोई ठोर नहीं है हमें। उब्या खड़ी, ठाडी का अर्थ भी होता है खड़ी, ठीक है। उब्या ठाडी अर्ज करूं छू करता करता भोर, ये जो खड़े खड़े में तो सारी रात बीत जाती है और दिन हो जाता है, भोर अर्थात दिन हो जाता है। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यो प्राण अकोर, मीरा कहती है कि हे अविनाशी पुरुष, हे अविनाशी श्री कृष्ण, मैं तो आप रे प्राण न्यौछावर कर दूंगी। हे श्री कृष्ण मैं तो आप परे प्राण न्यौछावर कर दूंगी। हे श्री कृष्ण मैं तो आप परे प्राण न्यौछावर कर दूंगी। ये है 4 पदों का अर्थ। इसमें श्री कृष्ण के प्रति ये जो भक्ति है, ये भक्ति अनन्य भक्ति है। ये किस प्रकार की भक्ति है? ये माधुर्य भाव की भक्ति है, ठीक है। इसमें कौन सा गुण आता है याद रख लेना, इसमें माधुर्य गुण आता है। इसमें कौन सा गुण आता है? इसमें माधुर्य गुण आता है। इसमें रीति कौन सी आती है याद कर लेना। इसमें वैधर्वी रीति आती है। कौन सी रीति आती है इसमें? इसमें वैधर्वी रीति आती है, ठीक है जी।
अगला पद देखते हैं। मारो गोकुल रो ब्रजवासी, ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज वनता सुख राशि, नाचा गावा ताल बजावा, पावा आनंद हासी, नंद जसोदा पुत्र री, प्रगट्या प्रभु अविनाशी, पीतांबर कट उर वैजनता, कर सोहारी बांसी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दियो दासी। मीरा मारो गोकुल रो ब्रजवासी, अर्थात हमारा श्री कृष्ण है वो तो कहाँ का वास करने वाला है, गोकुल का वास करने वाला है, ब्रज में वास करने वाला है। ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज की लीला है वो सुन करके देख करके जन सुख पावा, लख जन सुख पावा अर्थात में हम तो सुख पाते हैं। ब्रज वनता सुख राशि, अर्थात ब्रज वन में जब वो घूमते हैं तो हमें बड़ा सुख मिलता है। नाचा गावा ताल बजावा, पावा आनंद हासी। अब हम जब श्री कृष्ण के ब्रज प्रदेश को देखते हैं, हम श्री कृष्ण के वन बाग तड़ागों को देखते हैं, तो नाचा गावा ताल बजावा अर्थात हम तो नाचते हैं, गाते हैं, ताल बजाती हैं। पावा आनंद हासी, हमें तो आनंद प्राप्त होता है, हंसी खुशी प्राप्त होती है। नंद जसोदा पुत्र री, प्रगट्या प्रभु अविनाशी, अर्थात नंद और जसोदा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के प्रकट होने का रूप है वो अविनाशी रूप है। पीतांबर कट उर्वेजनता अर्थात पीले वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, और उर्वेजनता अर्थात वो कमर पर तो पीले वस्त्र है, और उर्वेजनता अर्थात उर पर वैजयंती माला है, वैजनता मतलब है वैजयंती माला है। कर सोहारी बांसी, कर पर सुशोभित होती है, सोहती है अर्थात सुशोभित होती है, याद रख लेना। सोहती है मतलब है सुशोभित होती है। बांसी मतलब बांसुरी, बांसी मतलब है बांसुरी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, दर्शन दियो दासी। मीरा कहती है हे प्रभु गिरधर नागर आप तो हमें दर्शन दे दो। हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो, हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो, हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो, सांवरो मोतन हेरत हो सके, बो कमान बान बांके लोचन, मारत हीरे कसी के, जतन करो जंतर लिखी बांधो, ओखद लाऊं घसी के, जो ताको कछु और बिथा हो नाही न मेरो वसी के, कौन जतन करो मोरी आली, चंदन लाऊं घसी के, जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूर्ति बसी के, सांवरी सूरत आन मिलाओ, ठाडी रहूं मैं हंसी के, रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो दसी के। मीरा तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर बसी के। हे मां, हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो, बड़ी बड़ी अखियों वाला कौन है यहां? श्री कृष्ण है। सांवरो मोतन हेरत हो सके, अर्थात सांवरे रूप वाला जब हमें देखता है, हेरता है मतलब देखता है, बोह कमान बान बांके लोचन, अर्थात भो रूपी कमान और आंखें रूपी बाण जब चलाता है, बाकी जो आंखें रूपी बाण चलाता है, मारत हीरे कसी के, हीरे मतलब हृदय पर कसकर मारता है, बाण है और कमान वो भो रूपी बाण चढ़ा करके, वो भो रूपी कमान धारण करके आंखों से जब बाण चलाते हैं तो मारत हीरे कसी के, वो मेरे हृदय में बाण चलाता है। जतन करो जंतर लिखी बांधो, कोई यत्न करो, कोई जंतर लिख के, कोई मंत्र लिख के, ये जंतर का मतलब है कोई मंत्र लिख के बांधो, ओखद लाऊं घसी के, अर्थात ओखद लाऊं घसी के अर्थात कुछ चीज घिसके लाता हूं मैं, कुछ चीज घिसके लाती हूं मैं, जो तो को कछु और बिता हो नाई न मेरो बसी के, कुछ और बिता हो अर्थात कोई और भी नियम हो, तो अनोखी कोई बात और हो तो कोई बताओ, ना ही न मेरो बसी के, अर्थात मेरा तो कोई बस नहीं चल रहा, मेरा तो कोई बस नहीं चल रहा, मेरा तो कोई वश नहीं चल रहा, ये वाला वश।
कौन जतन करो मोरी आली चंदल लाऊं घसी के, अर्थात कोई प्रयत्न करो, यहां जतन का मतलब है प्रयत्न करना। कोई प्रयत्न करो मोरी आली अर्थात मेरी सखी, चंदन लाऊं घसी के, मैं तो चंदन घिस के लाऊं। जंतर मंतर जादू टोना माधुरी मुरी मूर्ति बसी के, कोई जंतर मंतर करो, कोई जादू टोना करो, माधुरी मूर्ति बसी के, मेरे तो हृदय पर है माधुरी मूर्ति बसती है। सांवरी सूरत आन मिलाओ ठाडी रहूं मैं हंसी के, जब उस सांवरी सूरत वाले पे आंखें मिलाती हूं तो खड़ी रहती हूं हंसते हंसते, हंसते हंसते खड़ी ही रह जाती हूं। रेजा रेजा भयो कलेजा, रेजा रेजा का मतलब है टुकड़े टुकड़े। रेजा रेजा का मतलब है टुकड़े टुकड़े भयो करेजा, अंदर देखो जैसी के हृदय है वो अंदर घिस गया अर्थात दब गया हृदय। मीरा तो प्रभु बिन देखे, अर्थात मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर बिन देखे कैसे रहे घर बसी के, कैसे घर में वास कर लूं आपके बिना, आपको बिना देखे मैं घर में कैसे वास कर सकती हूं, आपको बिना देखे मैं घर में कैसे वास कर सकती हूं, ये कहती है मीरा भाई। हेरी मां नंद को गुमानी मारे मनड़े बस्यो, हे मां नंद को गुमानी, नंद को गुमानी कौन है यहां, नंद को गुमानी है यहां श्री कृष्ण। नंद को गुमानी मारे मनड़े बस्यो, गहे द्रुम डार कदम की, ठाडो मृदु मुस्काए मारी और हंस्यो। पीतांबर कटकाछ निकाछे, रत्न जटित माथे मुकुट कस्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फस्यो। गहे द्रुम डार कदम की ठाडो, अर्थात गहे मतलब पकड़े, इस गहे का मतलब है पकड़े। द्रुम डार कदम की, कदम के पेड़ की डाली, डार मतलब डाली, कदम मतलब कदम्ब, द्रुम मतलब पेड़, ठाडो, ठाडो का मतलब है खड़े, ठाडो का मतलब है खड़े। मृदु मुस्कियाए अर्थात मीठा मीठा मुस्कुराता है, पेड़ की डाली को, कदम के पेड़ की डाली को खड़े मीठा मीठा मुस्कुराता है, मारी ओर हंसो अर्थात मारी ओर हंसता है देख करके। पीतांबर कट काछनी काछे अर्थात पीले वस्त्र धारण कर रखे उन्होंने, और कमर पर करधनी पहन रखी है, और एक काछनी मतलब धोती पहन रखी है, घुटनों तक कसी जाने वाली धोती। रतन जटित माथे मुकुट कस्यो, और रत्नों से जड़ा हुआ माथे पर मुकुट है, रत्नों से जड़ा हुआ माथे पर मुकुट है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो पशु, आप तो हमारे शरीर की ओर की भी देख लो, हमारा मन है वो तो आप में फंस गया है, हमारा मन है ये आप में फंस गया है। हे गिरधर नागर आप हमारी ओर भी देख लो, निरख बदन मारो मनड़ो फंस्यो, अर्थात आपको देख करके हमारा मन है वो फंस गया, तो आप हमारी तरफ भी देख लो। निरख बदन अर्थात आपका बदन देख के मारो मनड़ो फंस्यो, हमारा मन फंस गया है, तो आप कृपया करके हमारी ओर भी देख लो। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, बिस स्या ना लगन लग्या मोर मुकुट नटकी, मारो मन मगन श्याम लोक कहां भटकी, मीरा प्रभु शरण गया जाण्या घट घट की, जाण्या घट घट की। थारो रूप देखा अटकी अर्थात हे श्री कृष्ण
हम तो आपके रूप को देख के अटके हुए हैं। मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण, हम तो आपके रूप को देख के अटकी हुई हैं। कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, अर्थात कुल कुटुंब परिवार, सजन मतलब अपने लोग, सकल सारे बार बार हटकी, उनसे तो मैं अलग ही हो गई। हटकी मतलब है अलग हो गई। विषस्या ना लगन लगा मोर मुकुट नटकी, अर्थात हमें विषस्या अर्थात जहर से भी लगन नहीं लगी, अर्थात जहर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मोगो मोर मुकुट नटकी, अर्थात मोर रूपी मुकुट पर हम तो नटकी अर्थात रीझ गए हैं। मारो मन मगन श्याम लोक कहां भटकी, हमारा मन है वो तो मगन श्याम सो, हमारा मन तो किसमें है? श्री कृष्ण में है। और संसार कहता है, ये संसार कहता है कि मीरा भटक गई है। ये संसार कहते हैं कि मीरा भटक गई है। मीरा प्रभु शरण गया जाना घट घट की, हे प्रभु आप हमें अपनी शरण में ले लो, आप हमें अपनी शरण में ले लो। जाना घट घट की, आप तो घट घट पर विराजमान हो। हे प्रभु आप तो घट घट पर विराजमान हो, आप हमें अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु आप तो घट घट में विराजमान हो, आप हमें अपनी शरण में ले लो। आगे देखो, निपट बंकट छव अटके, निपट बंकट छव अटके, मारे नेड़ा निपट बंकट छव अटके। देखा रूप मदन मोहन री, पियत पीयूख न मटके, बारिज भवा अलक मतवारी, नैन रूप रस अटके। टेढ़ा कट दे टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पाए लर लटके, मीरा प्रभु रे रूप लुभाणी, गिरधर नागर नटके। इसमें निपट मतलब है नितांत या फिर बिल्कुल। बंकट मतलब वक्र, वक्र मतलब टेढ़े। छव का मतलब है यहां छवि या फिर सुंदरता या फिर सौंदर्य। अटके अर्थात अटक गए हैं, ठीक है। निपट बंकट छव अटके अर्थात सुंदरता है वो अटक गई है, अर्थात फंस गए हैं। मारे नैना निपट बंकट छव अटके, मारे नैन है वो इस निपट बाकी छवि वाले पर अटक गए हैं। निपट बंकट छव, निपट बंकट छव का अर्थ है श्री कृष्ण, निपट बाकी छवि वाले, बाकी चितवन वाले, बाकी सुंदरता वाले श्री कृष्ण। देखा रूप मदन मोहन री, पियत पीयूख, पीयूख का मतलब होता है अमृत, पीयूष से बना है पीयूख, पीयूष मतलब है अमृत। न मटके, मटके का मतलब हम मुड़ेंगे नहीं, हमें लौटेंगे नहीं, लौटे या फिरे, लौटना या फिरे फिरे। बारिज भवा, बारिज, बारिज का मतलब होता है कमल, भवा मतलब भोहे, भोहे। अलक मतवारी, अलक का मतलब होता है अलक का मतलब बाल होते हैं, अलक का मतलब है बाल होते हैं, याद कर लेना। अलक का मतलब है बाल होते हैं। नैन रूप रस अटके, नैन का मतलब नेत्र, मतवारी अर्थात मत वाले,
टेढ़ा कट, कट का मतलब कमर, कट का मतलब है कमर, ठीक है, कट का मतलब है कमर। टेढ़े कर मुरली, टेढ़े हाथ मुरली पर, टेढ़ा पाए लर लटके, टेढ़ा पाए, पाए का मतलब पैर या कदम, टेढ़ा पाए कर लटके, लटके मतलब है लुब्ध हो गए हैं, हम तो आप पर लुब्ध हो गए हैं। मीरा प्रभु रे रूप लुभाणी, गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटराज, ठीक है, नटके का मतलब है नट विद्या करने वाले, ठीक है, नट विद्या करने वाले नटवर लाल। निपट बंकट छव अटके, बिल्कुल बाकी चितवन वाले श्री कृष्ण पर अटक गई है। मारे नेरा नेणा निपट बंकट छव अटके, अर्थात मारे नेत्र है वो निपट छवि बिल्कुल बाकी चितवन वाले वाली सुंदरता पर, बाकी चितवन वाली सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, अटक गए हैं। देखा रूप मदन मोहन री, पियत पीयूख ने मटके, अर्थात इस मदन मोहन का रूप देखे बिना पियत पीयूख ने मटके, हम अमृत का पान भी नहीं करते, अर्थात ये इनको देखने से ही हमें अमृत का पान होता है, ऐसे भान होता है, ऐसे एहसास होता है जैसे हमें अमृत का पान कर रहे हो। बारिज भवा, अर्थात कमल जैसे सुंदर भौहें, अलक मतवारी, उन पर जो बाल है वो बड़े सुंदर है, मतवाले हैं। नैन रूप रस अटका, अटके, अर्थात आपके नैनो, जो मेरे नैन है वो आपके रूप रस पर अटके हुए हैं, आपके जो सुंदर भौहें हैं, आपके सुंदर जो बाल है वो अटके हुए हैं, तो इन ऐसी मत वाली मूर्त पर हमारे नैन है वो अटके हुए हैं, आपका रूप रूपी रस का पान करने के लिए। टेढ़ा कट, अर्थात आपने कमर टेढ़ी कर रखी है। टेढ़े कर मुरली, आपने बांसुरी है वो भी टेढ़े हाथों से बजाई हुई है। टेढ़ा पाए लर लटके, अर्थात आपने कदम है वो भी टेढ़े कर रखे हैं, पैर भी टेढ़े कर रखे हैं, और हम आप पर इस मुद्रा पर मोहित हो गए, लुब्ध हो गए हैं। मीरा प्रभु रे रूप लिभाणी, अर्थात मीरा कहते कि हे प्रभु आपका रूप तो लुभाने वाला है। गिरधर नागर नटके, आप तो गिरधर नागर है, आप तो नटवर लाल है, आप तो गिरधर नागर है, आप तो नटवर लाल है। हाँ जी, सांवरो नंद नंदन दीठ पड़या माई, डार्या सब लोक लाज सुध बुध बिसराई। मोर चंद्रिका किरीट मुकुट छब सोहाई, केसर री तिलक बहाल लोचन सुखदाई। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीना तज सरवर जो मकर मिलन धाई। नटवर प्रभु भेष धर्या, रूप जगलो भाई, गिरधर प्रभु अंग अंग मीरा बलि जाई। सांवरो नंद नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। दीठ पड़या माई, दीठ का मतलब है यहां दृष्टि पड़ गई। डार्या सब, डार्या मतलब डाल दी, डाल दी। लोक लाज, लोक की लज्जा, संसार की लज्जा। सुध बुध बिसराई, बिसराई का मतलब होता है भूलना, सुध बुध तो मैं भूल गई। मोर चंद्रिका, अर्थात माथे पर मोर मुकुट है, चंद्रमा के समान, चांदनी के समान। किरीट, किरीट का मतलब होता है मुकुट, किरीट का मतलब क्या होता है मुकुट। मुगट छव सोहाई, अर्थात मुग्ध करने वाली। छब, छब का मतलब है छवि। सोहाई का मतलब है, सोहाई का मतलब है सुहाती है। केसरी तिलक, तिलक भाल, भाल का मतलब होता है मस्तक, इस भाल का मतलब है माथा या मस्तक। लोचन सुखदाई, आंखें है वो सुख प्रदान करने वाली है। कुंडल झलका कपोल, अर्थात कुंडल झलकते हैं, चमकते हैं, झलकते हैं मतलब है चमकते हैं। कपोल गाले, अलका लहराई, अलका मतलब है बाल, बाल है वो मुख तक लहराते हैं, या फिर केस, केस या बाल है वो मुख तक लहराते हैं। मीना तज
सरवर ज्यों मकर मिलन दाई। ऐसे लगता है जैसे मीना मतलब मछली तालाब को छोड़ करके, सरवर का मतलब है तालाब को छोड़ करके, मकर मिलन जाई अर्थात मगरमच्छ से मिलने के लिए जाती है। ऐसे उन्होंने कानों में मकर जैसे कुंडल पहन रखे हैं। नटवर मीरा नटवर प्रभु भेष धर्या अर्थात नटवर का रूप धारण किए हुए हैं। ये जो श्री कृष्ण भेष किए हुए हैं, धर्या मतलब धारण किए हुए हैं, रूप जग लुभाई अर्थात ऐसे श्री कृष्ण वाला रूप है, उस पर जग है वो लुभाता है, संसार है ये लुभाता है। गिरधर प्रभु अंग अंग मीरा बली जाई। हे श्री कृष्ण आपके अंग अंग पर मैं मीरा बली जाती हूं, मैं न्योछावर जाती हूं, मैं न्योछावर हुई जाती हूं। हे श्री कृष्ण मैं तो आपके अंग अंग पर न्योछावरे हुई जाती हूं, मैं तो आपके अंग अंग पर न्योछावर हुई जाती हूं। नेणा लोभा अटका सक्या ना फिर आया, रूम रूम नख सिख लख्या ललक ललक अकुलाया। म्या ठाडी घर आपने मोन निकलिया आए, बदन चंद प्रगासता मंद मंद मुस्काए। सकल कुटुंबा बरजता बोलिया बोल बनाए, नैना चंचल अटक न मान्या परहत गया बिकाए। भलो कया काई कया बुरो री सब लया शीस चढ़ाए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागरे बिना पल रया न जाए। नैना लोभा अटक्या, ये जो नेत्र है, नैना अर्थात ये जो नेत्र है ये लोभ में पड़ गए हैं, लालच में पड़ गए हैं। ये लोभ या लालच में पड़ गए हैं। अटका सक्या ना फिर आया अर्थात ये अटका नहीं सके, अब तो ये लालच में पड़ गए, अब ये वापस नहीं आते। अर्थात कहने का मतलब ये नेत्र है ये नियंत्रण में नहीं आते। रूम रूम, रूम रूम का मतलब है रोम रोम। नख सिख लख्या, नख से सिख तक, नख से अर्थात नाखून से शिखा तक, ललक ललक अर्थात देख देख कर, ठीक है। ललक ललक अकुलाए अर्थात पाने की इच्छा या अभिलाषा, ललक ललक अकुलाए अर्थात पाने की इच्छा या अभिलाषा करने लगे और बेचैन हो गए। म्या ठाडी घर आपने, ठाडी मतलब खड़ी, ठाडी का मतलब है खड़ी, घर आपने अर्थात अपने घर में, मोन निकले आए इतने में श्री कृष्ण बाहर निकल आए। बदन चंद प्रकाशता अर्थात उनका वजन बदन था, शरीर था वो चंद्रमा के समान प्रकाशित था। प्रकाश था मतलब है प्रकाशित था। मंद मंद मुस्काए, सकल कुटुंबा बरजता, बरजता मतलब बार बार बरजते हैं, बार बार गुणगान करते हैं। सकल कुटुंबा सारे परिवार में, बोलिया बोल बनाए सारे बरजते हैं, बार बार बरजते हैं अर्थात बार बार कहते हैं कि सारा परिवार है वो बार बार ओढ़मा देता है, ताने देता है। बोलिया बोल बनाए वो बोल बनाता रहता है। नेना चंचल अटका ना मान्या अर्थात ये जो चंचल नेत्र है ये अटक नहीं मानते, रुकावट नहीं मानते। परहत गया बिकाए अर्थात ये तो दूसरे के हाथों में, परहत, परहत का मतलब है देख लो पराये हाथों में, परहत का मतलब है ये तो पराये हाथों में गया बिकाए अर्थात बिक गए हैं। भलो कया काई कया बुरो री सब लया शीश चढ़ाए अर्थात कोई किसे भला कहता है, कोई किसे बुरा कहता है, अर्थात सभी कुछ मैं तो अंगीकार कर लेती हूं, मान लेती हूं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बिना पल रया न जाए अर्थात गिरधर नागर के बिना, मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर है उनके बिना एक पल भी रहा नहीं जाता। दोबारा देखो, नैना लोबा अटका सक्या ना फिर आया अर्थात ये जो नैन है
ये लोभ में अटक गए, सक्या न फिर आया, अर्थात ये वापस से नियंत्रण में नहीं आते। रूम रूम नख सिक लख्या, मेरा रोम रोम है श्री कृष्ण को नख से सिक तक देख लिया है। ललक ललक अकुलाए, ललक ललक अकुलाए अर्थात अब तो उनको पाने की अभिलाषा और ज्यादा गहरी हो गई है, अभिलाषा में और ज्यादा बेचैन हो गए हैं। ये जो रोम रोम है ये श्री कृष्ण को पाने की लालसा में बिल्कुल भी बेचैन हो गए हैं, अभिलाषा और भी बढ़ गई है। मैं ठाडी घर आपने, मैं मेरे घर पर खड़ी हूं, मोहन निकलिया आए अर्थात इतने में मोहन निकलते हैं, श्री कृष्ण निकलते हैं। बदन चंद प्रकाशता, उनका जो शरीर है वो चंद्रमा के समान प्रकाशित है, मंद मंद मुस्काए, अब ऊपर से वो मंद मंद मुस्काते हैं। सकल कुटुंबा बरजता, बोलिया बोल बनाए, सारा परिवार इसमें बरजता है, ओढ़मा देता है, ये बातें बनाता है। बोलिया बोल बनाए अर्थात ये बोल बनाते रहते हैं, बातें बनाते हैं। नैना चंचल अटक न मान्या, ये जो लेकिन ये जो चंचल नेत्र है ये अटक नहीं मानते, रुकावट नहीं मानते। परहत गया बिकाए, ये तो किसी दूसरे के हाथों बिक गए हैं। ये परहत मतलब किसके हाथों बिक गए हैं, ये तो श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। भलो कया काई कया बुरोरी, सब लया शीश चढ़ाए, कोई भला कहता है, कोई भलो कया काई कया बुरोरी सब लया शीश चढ़ाए, कोई भला कहता है तो भी मैं माथे लगाती हूँ, कोई मुझे बुरा कहता है उसको भी मैं माथे लगाती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, पल बिना पल रया न जाए, लेकिन हे श्री कृष्ण, हे मीरा के गिरधर नागर श्री कृष्ण, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता, मैं आपके बिना पल भर भी नहीं रह सकती। मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, ऐसा प्रेम माना जाता है कि मीरा है वो कलयुग की राधा थी। राधा का प्रेम अटक गया था, वो मीरा के रूप में प्रकट हुआ था धरती पर। वो धरती पर किस रूप में प्रकट हुआ था, वो मीरा के रूप में प्रकट हुआ था। आली री मारे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा आन गड़ी, कबरी ठाडी पंथ निहारो अपने पवन खड़ी, अटक्या प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कया बिगड़ी। आली री मारे नैना बाण पड़ी, आली अर्थात हे सखी, हमारे नेत्रों को, हमारे नेत्रों को, हमारे नेत्रों को बाण पड़ गई है, आदत लग गई है। किसकी आदत लग गई है, श्री कृष्ण की आदत लग गई है। चित चढ़ी मारे माधुरी मूर्ति, हमारे हृदय में कौन सी मूर्त चढ़ गई है, माधुरी मूर्त चढ़ गई है। ये माधुरी मूर्त किसकी है, श्री कृष्ण की है। हिवड़ा आन गड़ी, और ये जो हृदय में है, हिवड़ा का मतलब है हृदय में, आन गड़ी अर्थात चुभती रहती है, ये आदत है ये हृदय में। अब तो आन गड़ी मतलब चुभती रहती है। कबरी ठाडी, ठाडी मतलब खड़ी, कब से खड़ी हूं, पंथ निहारो अर्थात रास्ता देख रही हूं। निहारो का मतलब देखना, अपने भवन खड़ी, मैं अपने भवन पर खड़ी कब से रास्ता निहार रही हूं। अटक्या प्राण सांवरो प्यारो, मेरे तो प्राण अटक गए हैं, प्राण अटक गए हैं। सांवरो प्यारो अर्थात प्यारे सांवरे पर प्राण अटक गए हैं। जीवन मूल जड़ी, मूल मूल का मतलब ये मूल, जड़ी का मतलब होता है कोई दवा, ये तो जीवन की कोई मूल दवा है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मैं तो श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूं। और लोग कहे बिगड़ी, लोग कहे बिगड़ी, बिगड़ी अर्थात मीरा तो बिगड़ गई है। आली री मारे नैना बाण पड़ी, हे सखी हमें तो श्री कृष्ण की आदत पड़ गई है, हमारे नेत्रों को तो श्री कृष्ण की आदत पड़ गई है। चित चढ़ी मारे माधुरी मूरत हिवड़ा आन गड़ी, अर्थात अब तो हृदय में माधुरी मूरत है, ये चढ़ गई है, हिवड़ा आन गड़ी हृदय में चुभती रहती है। कबरी ठाडी पंथ निहारा, अर्थात मैं कब से खड़ी हुई रास्ता निहार रही हूं। अपने भवन खड़ी अर्थात अपने भवन में खड़ी, कब तक, कब से रास्ता निहार रही हूं, श्री कृष्ण आते ही नहीं है। अटक्या प्राण सांवरो प्यारो, मेरे प्राण तो अटके हुए हैं सांवरे पर, प्यारे पर। जीवन मूल जड़ी, ये तो मेरे जीवन की मूल दवा है, ये मेरे तो जीवन की मुख्य दवा है। कौन है, सांवरो प्यारो। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर, मैं तो आपके हाथों बिक जाऊंगी। तो लोग क्या कहते हैं, लोग तो मुझे बिगड़ी कहते हैं, लेकिन मैं तो आपके हाथों बिक गई हूं,
मैं तो आपके हाथों बिक गई हूं। और लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मीरा तो बिगड़ गई है, मीरा तो बिगड़ गई है, उनकी मति भ्रमित हो गई है। नैना वणज बसावा री मारा सांवरा आवा। नैना मारा सांवरा राजा डरता पलक न लावा। मारा हृदय बसा मुरारी पल पल दर्शन पावा। श्याम मिलन सिंगार सजावा सुखरी सेज बिछावा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। नैना, नैना मतलब नेत्रों में, वणज मतलब कमल है, बसावारी मारा सांवरा आवा। सांवरा का मतलब है श्री कृष्ण। नैना मारा सांवरा राजा, राजा का मतलब सुशोभित होना। राजा का मतलब है सुशोभित होना। डरता पलक ने लावा, अर्थात पलक ना लावा मतलब नींद नहीं लेती। कहीं श्री कृष्ण आएंगे और मैं सो जाऊंगी, इस वजह से इस डर में तो मैं नींद भी नहीं लेती। हमारा हृदय बसा मुरारी, अर्थात हमारे हृदय में तो कौन बसे हुए हैं, श्री कृष्ण बसे हुए हैं। पल पल दर्शन पावा, मैं तो पल पल आपके दर्शन को पाने के लिए आंखें तक खुली रखती हूँ। श्याम मिलन श्रृंगार सजावा, श्याम से मिलने के लिए मैं तो श्रृंगार करते हैं, श्याम से मिलने के लिए मैं तो श्रृंगार करती हूँ। सुकरी सेज बिछावा, सेज का मतलब होता है सैया, बिछोना, सेज का मतलब है सैया। सुख की सैया बिछावा रे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बाल बलि जावा। बलि जावा मतलब निछावर करती है। नैना बनज बसावारी, अर्थात मैं तो आंखों में कमल नयन श्री कृष्ण को बसाती हूँ। मारा सांवरा आवा, मेरे सांवरे आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। नैना मारा सांवरा राजा, अर्थात मेरे आंखों में तो श्री कृष्ण समा गए हैं, सुशोभित है। डरता पलक न लावा, इस डर में तो मैं पलक झपकाती नहीं, कहीं मेरी आंखों में श्री कृष्ण विराजमान है, मैं इन आंखों से श्री कृष्ण को देखूंगी, इस वजह से ये आंखें हैं, ये अपलक रहती है, इसको मैं बुझादी झपकाती तक ना हूं, नींद नहीं लेती। मारा हृदय बसा मुरारी, हमारे हृदय में तो मुरारी बसे हुए हैं। पल पल दर्शन पाऊं, मैं उनके पल पल दर्शन पाती हूँ, हृदय में तो मुरारी बसे हुए हैं। श्याम मिलन श्रृंगार सजावा, श्याम से मिलने के लिए मैं श्रृंगार करती हूँ। सुखरी सेज बिछावा, सुख की सैया बिछाती हूँ, सेज सैया बिछाती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती कि हे प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं तो आप पर बार बार बलि जाती हूँ, मैं तो आप पर बार बार न्योछावर होती हूँ, मैं तो आप पर बार बार न्योछावर होती हूँ। असा प्रभु जान न दीजे हो, तन मन धन करी वारणे, हृदय धरी लीजे हो। आव सखी मुख देखिए नैना रस पीजे हो, जिए जिए विधि रीजे हीर। ये हरि से है। जिए जिए विधि रीजे हरि, सोई विधि कीजे हो। सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा जीजे हो। मीरा के प्रभु राम जी बड़ भागन रीझे हो। असा मतलब ऐसे अनुपम, असा का मतलब ऐसे अनुपम, प्रभु जानने दीजिए हो, अर्थात मैं प्रभु को जाने नहीं दूंगी। तन मन धन करी वारणे, अर्थात मैं तो श्री कृष्ण पर तन मन धन सब कुछ न्योछावर करती हूँ, समर्पित करती हूँ। हृदय धरी लीजे हो, अर्थात हृदय में ये धारण कर लो बात को। आओ सखी मुख देखिए, आओ सखी मुख को देखो, नैना रस पीजे हो, नैनो रूपी नेत्रों से रस पी लो।
नैनो रूपी नेत्रों से या नयनों से या नेत्रों द्वारा सुंदर रस, प्रेम रस, सुंदरता का रस नैनों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का रस पीजे हो। जे जी विधि रिझे हरि, जिस जिस विधि से हरि है वो रीझते हैं अर्थात आनंदित होते हैं। रीझे हो अर्थात आनंदित होते हैं। सोई विधि कीजे हो अर्थात वो विधि ही, वो कर्म ही मैं करती हूं। सूर श्याम सुहावना अर्थात सूरदास जी कहते हैं जिस ढंग से, जिस कर्म से, जिस प्रकार से, जिस विधि से सुंदर श्याम सुहावना अर्थात सुहाने वाले, दर्शनीय या फिर मनोहर, मुख देखे जीजे हो, हम तो जीते हैं, मुख देखकर ही हम तो जिंदा है। मीरा के प्रभु राम जी, मीरा कहती है हे प्रभु राम, राम का मतलब यह श्री कृष्ण से बड़ भागन दीजिए हो अर्थात भाग्यशाली हैं हम जो आप हम पर रीझी हो, बड़ भागी, बड़े भाग्य वाले या फिर भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली। असा प्रभु जान न दीजिए हो, अब तो ऐसे अनुपम प्रभु को मैं जाने नहीं दूंगी। तन मन धन करी वारणे हृदय धरी लीजिए हो, मैं तो श्री कृष्ण पर तन मन धन सब कुछ वारती हूँ, निछावर करती हूँ, हृदय धरी लीजिए, उनको तो हृदय प्रधारण कर लिया है। आओ सखी मुख देखिए, आओ सखी मुख को देखो, नैना रस पीजिए हो, आप अपने नेत्रों से प्रभु की सुंदरता का रस पीजिए। जी जी विधि रीझे हरि अर्थात जिस जिस विधि से हरि है वो रीझे, सोई विधि कीजिए हो अर्थात वो मैं सारे के सारे कर्म, वो सारे के सारे प्रकार, वो सारे के सारे ढंग में अपनाती हूं। सूर श्याम सुहावना मुख देखिया जीजे हो, सूर जो सुंदर श्याम सुहावना अर्थात कितने सुंदर श्याम है वो सुहाने वाले हैं, मुख देखिया जीजे हो, उनका जो मुख देखे लोग जीने लग जाते हैं, जीने का ढंग सीख जाते हैं। मीरा के प्रभु राम जी अर्थात हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बड़ भागन रीजी हो अर्थात मेरा भाग्य बड़ा ही मेरा भाग्य है वो बड़ा ही सुखदाई हो, बड़े भाग्य वाला हो। दीजे हो, ये रीजे नहीं है, ये दीजे हो, मुझे बड़ा भाग्यशाली बनाना, मुझे भाग्यशाली बड़े भाग्य वाली बनाना, मैं आप पर तो न्यौछावर होती हूं। राग मालकोस। मां गिरधर आज्ञा नाचारी, मैं गिरधर आज्ञा नाचारी, नाच नाच में रसिक रिझावा, प्रीति पुरातन जांच्यारी, श्याम प्रीतरी बांध घुंगरिया मोहन मारो सांच्यारी, लोक लाज कुलरी मरजादा, जग मां नेक न राख्यारी, प्रीतम पलछन ना बिसरावा, मीरा हरि रंग राच्यारी। मां गिरधर आज्ञा नाचारी अर्थात नृत्य करती हूं, मैं तो श्री कृष्ण के सामने नृत्य करती हूं। नाच नाच मां रसिक रिझावा, नाचते नाचते मैं तो रसिक को रिझाती हूं, रसिक का मतलब श्री कृष्ण, रिझाती हूं मतलब प्रसन्न किया करती हूं। प्रीति पुरातन जांचारी अर्थात मैं तो पुराना प्रेम, प्रेम पुराना प्रेम है वो पुराना। हाँ रोहित दोड़ू क्लास लेने लग रही हूँ, लाइव ही हूँ, बता क्या है वो। हाँ कल ही है वो तो। हाँ यहीं पर वीडियो तो कौन बनाया, चल तू आजा फिर जावे कल प्रति के बाद मैं थोड़ा क्लास लूँ, फिर बाद में बात करूँ तेरे। ठीक है। श्याम प्रीतरी बांध घूंघरिया मोहन मारो सांचारी अर्थात
श्याम प्रीत री बांध घुंघरा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी घुंघरू बांध करके मौन रूप मारो सांचारी, अर्थात मौन रूप है, मोहित कर देने वाला जो रूप है वो सांचारी सच्चा है। सांचा का मतलब सच्चा। लोक लाज कुल री मर्यादा, जग मा नेक न राख्या री। मर्यादा का मतलब है यहां मर्यादा, कुल की मर्यादा। जग मा नेक न राख्या री, संसार में एक मैंने नहीं रखी लोक लाज की कुल और मर्यादा। प्रीतम पल क्षण न बिछरावा, अर्थात है मैं प्रीतम को पल भर के लिए भी बिसराती नहीं, भूलती नहीं हूं, भूलती नहीं हूं। मीरा हरि रंग रांचारी, मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गई हूं। राचारी रंगी हुई हूं, अनुरक्त हूं, डूबी हुई हूं। मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हूं। मां गिरधर आज्ञा नाचारी, हे मां मैं तो गिरधर के आगे नाचती हूं। नाच नाच मां रसिक रिझावा, प्रीति पुरातन जांचारी। मैं तो नाच नाच मेरे श्री कृष्ण को रिझाती हूं, प्रसन्न करती हूं। प्रीति पुरातन जांचारी, मैं तो ये पुरानी प्रीत जान पड़ती हूं। ये तो मेरा प्रेम है श्री कृष्ण से, ये युगों युगों का प्रेम जान पड़ती हूं। समय प्रीत श्याम प्रीत री बांध घूंघरिया, मोन मारो सांचारी। अर्थात है मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्रीत को बांध करके, घुंघरू रूप में बांध करके, मोहन मारो सांचारी, अर्थात मोहन तो मेरा सच्चा है। इस वजह से मैं घुंघरू पैरों में घुंघरू बांध के नाचती हूं। लोक लाज कुल री मर्यादा, जग मा नेक न राख्यारी। मैं तो लोक लाज कुल की मर्यादा संसार में एक नहीं रखी मैंने, सब कुछ मैंने त्याग दी। प्रीतम पल 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 छन न विश्रामा, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम उद्घाटित करती है मीरा। तब प्रीतम अर्थात मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को मैं एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। मैं तो मेरे श्री कृष्ण को एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। मीरा हरि रंग रांचारी, अर्थात मैं तो श्री कृष्ण पर मोहित हो गई हूं। मैं तो श्री कृष्ण के रंग में डूब गई हूं, अनुरक्त हो गई हूं, रंगी हुई हूं, डूब गई हूं, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हूं। मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गई हूं कि श्री कृष्ण को मैं एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं बिसराती। हाँ जी। मारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, दूसरो ना कोया सांधा सकल लोग जुया। भाया छाड़या बंदा छाड़या सगा सुया, सांदा डिग बैठ बैठ लोक लाज खोया। भगत देखी राजी होया, जगत देखा रोया। असवन जल सींची सींची प्रेम बेलिया बोया। ददी मथी घृत काढ़ी लियो, डार दियो छोया। राणा विसरो पाल्यो भेजो, पीवत मगन हुया। मीरा री लगन लाग्या होना जो हो जो हुया। मारे गिरधर नागर दूसरों ने कोया, अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और कई जगह है देखो ये जो दूसरा पद ऐसे चलता है कि मारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अर्थात दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं। मेरा तो सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरों ने कोया साधा सकल लोग जुया, सारे संसार में कोई दूसरा नहीं है श्री कृष्ण के अलावा। बाया छाड़ा, मैंने भाइयों को छाड़ा, भाइयों को छोड़ दिया। छाड़ा मतलब छोड़ दिया। बंदे छाड़िया सगल सुया, सगा सुया अर्थात सगे संबंधियों को मैंने छोड़ दिया। अर्थात श्री कृष्ण के लिए मैंने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। साधा डिग बैठ बैठ लोक लाज खोया, साधुओं के साथ बैठ बैठ करके। हाँ जी। हाँ जी।
मारी गिरधर गोपाल दूसरो न कोया, अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा ना कोया साधा सकल लोग जोया, अर्थात दूसरा कोई नहीं है, सकल लोग अर्थात सारे संसार को भी मैं छोड़ रही हूं। भाया छाड़िया, बंधु छाड़िया, सगा सुया, सगे संबंधियों को छोड़ दिया। साधा मतलब है संतों के, साधा डिग, डिग मतलब साथ, साधा मतलब है, साधा मतलब संतों के, डिग मतलब साथ। बैठ बैठ लोक लाज खोया, लोक लाज खोया मतलब खो दी, लोक लाज मतलब है खो दी। भगत देखिया राजी होया, जगत देखिया रोया, भक्तों को देखकर राजी होती हूं तो जगत देख करे रोती हूं। आंसुओं ने जल सींच सींची, प्रेम बेली बोया, आंसू रूपी जल को सींच सींच कर, आंसू रूपी जल को सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। रूपक अलंकार है, याद कर लेना बच्चों। ये जो रूपक अलंकार है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और असिस्टेंट स्कूल लेक्चरर में भी आया हुआ है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी आया हुआ है। असवन जल सींच सींची, प्रेम बेली बोया, ददी मथी, दद मथ अर्थात दही से मत कर, दही से मत कर। घृत काढ़ लिया, घृत का मतलब घी काढ़ लिया। दार दया छुया, छुया मतलब है लस्सी या फिर छाछ। राणा विसरो प्याल्यो भेजा, पीबत नगर मगन हुआ, राणा ने विष का प्याला भेजा, जहर का प्याला भेजा, पिए मगन हुआ, मैं तो पी के मगन हो गई। मीरा री लगन लग्या, होना जो हो, होना हो जो होया, अर्थात होगा भाई, होगा जो हो, देखा जाएगा, हो जाए होगा तो। मारी गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, अर्थात हमारा तो श्री कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरों ने कोया साधा सकल लोग जोया, अर्थात मैं तो समस्त संसार को ही त्याग रही हूं, सारा संसार जानता है, मैंने सारे संसार को जोया मतलब देख लिया है। भाया छाड़ा, बंधु छाड़ा, सगा सुया, अर्थात मैंने सगे संबंधियों, भाइयों, बंधुओं को सबको छोड़ दिया। सादा डिग बैठ बैठ लोक लाज खोया, संतों की संगति में बैठ बैठ के मैंने तो लोक लाज खो दी है। भगत देखा राजी होया, जगत देखा रोया, भक्तों को देखकर राजी होती हूँ, जगत संसार को देखकर रोती हूँ। आंसुअन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोया, अर्थात आंसू रूपी जल को सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बोती हूँ। दद मत घृत काढ़ लियो, डार देओ छुया, ददी में से घी काढ़ लिया और छाछ है वो त्याग दी। घी तो कौन है? श्री कृष्ण है, और लोक लाज है ये क्या है? ये लस्सी है। राणा विसरो प्यालो भेजा, पिए मगन हुआ, अर्थात राणा ने विष का प्याला भेजा, प्रताड़ना दी, पिए मगन हुआ, मैं तो पी के मगन हो गई, मस्त हो गई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा री लगन लग्या, होना हो जो हुआ, मीरा कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की, मेरे श्री कृष्ण की लगन लग गई है, अब तो होना हो जो हुआ, अर्थात होगा वही जो राम रची रखा, अब तो जो कुछ होगा श्री कृष्ण चाहते हैं वही होगा, अब तो श्री कृष्ण चाहते हैं वही होगा। माई सांवरे रंग रांची, रंग रांची अर्थात रंग में डूबना। साज सिंगार बांध पग घूंगर, लोक लाज तज नाची, गया कुमत लया सादा, सादा संगत, लया मतलब शिकार कर ली, सादा संगत अर्थात साधुओं की संगत। श्याम प्रीत जगत सांची, श्याम और प्रीत की, जो श्याम की प्रीत है ये सब संसार जानता है, सच्ची है। गाया गाया हरि गुण निस दिन, निस दिन का मतलब है दिन रात। काल ब्यालरी बांची, अर्थात काल रूपी सर्प से भी मैं बच गई, बांची मतलब बच गई, काल रूपी सर्प से भी मैं बच गई। श्याम बिना जग खारा लागा, जगतरी बाता कांची, कांची का मतलब है कच्ची, कांची का मतलब है कच्ची। श्याम बिना जग खारा लगता है, खारा लगता है मतलब है कड़वा लगता है। काल ब्याल, काल रूपी सांप, काल रूपी सांप,
अर्थात कौन सा अलंकार हो रहा है इसमें? रूपक अलंकार हो रहा है, याद कर लेना। श्याम बिना जग खारा लागा, जगत री बाता कांची, मीरा श्री गिरधर नट नागर, भक्ति रसीली जांची। रसीली अर्थात रस देने वाली है। माई सांवरे रंग रांची, हे मां मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं, मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूं। साज सिंगार बांध पग घूंगर, साज सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची अर्थात लोक लाज को त्याग करके नाचती हूं मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में। गया कुमत लया अर्थात कुमति को मैंने त्याग दिया। लया साध संगत और साधुओं की संगति कर ली। श्याम प्रीत जग सांची, सारा संसार जानता है कि श्याम की प्रीत है वो सच्ची है। गाया गाया हरि गुण निस दिन, गा गा कर हरि का भजन निस दिन, काल ब्यालरी बांची, मैं तो काल रूपी सांप से भी बच गई। श्याम बिना जग खारा लागा, श्याम के बिना ये जो संसार है ये खारा लगता है। जगरी बाता कांची, ये संसार की बातें कच्ची लगती है। मीरा श्री गिरधर नट नागर, मीरा कहती है कि मैं तो आप पर बलिहारी जाती हूं, हे गिरधर नागर नटराज नटवरलाल, भक्ति रसीली जांची अर्थात ये जो भक्ति है ये बड़ी आनंदमयी है, ये बड़ी भक्ति बड़ी रस देने वाली है। जांची अर्थात ये जचती है, ये भक्ति बड़ी रस वाली जचती है मुझ पर, ये भक्ति बड़ी रस वाली जचती है। हे श्री कृष्ण आपके प्रति प्रेम बड़ा उद्घाटित होता है। अंतिम पद आज का, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रेण पड़े तब ही उठी जाऊं, बोर पड़े उठी आऊं, रेणा दिन वाके संग खेलूं, त्यों त्यों वही लुभाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो थे सोई जो दे सोई खाऊं, मेरी उणरी प्रीत पुरानी, उण बिन पल न रहाऊं, जहां बैठे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, साचो का मतलब सच्चा वास्तविक, प्रीतम प्रीतम का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं अर्थात मैं तो उसके रूप को देख के मुग्ध हो जाती हूं, मोहित हो जाती हूं। रेण पड़े तब ही उठी जाऊं अर्थात जैसे ही रात्रि होती है उठी जाऊं अर्थात मैं श्री कृष्ण के पास चली जाती हूं। भोर भय उठी आऊं, और जैसे ही भोर होती है, सुबह होती है, प्रातः होती है, वैसे ही उठे आ जाती हूं। रेण दिना वाके संग खेलो, रेण दिना अर्थात रात दिन, वाके संग खेलूं, वाके संग खेलूं अर्थात श्री कृष्ण के संग खेलता हूं, खेलती हूं। वाके मतलब है उनके, संग मतलब है साथ, खेलूं जो त्यों वही लुभाऊं, जैसे जैसे वो लुभाते हैं वैसे वैसे मैं मोहित होती जाती हूं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो वो श्री कृष्ण में पहनाते हैं वो ही पहनती हूं। जो दे सोई खाऊं, जो देते हैं वो ही खाती हूं। मेरी उणरी प्रीत पुरानी, मेरी, और ये जो उणरी शब्द है ना, ये उणरी शब्द का मतलब है श्री कृष्ण। उणरी मतलब यहां उनकी है, मेरी और उनकी, उनकी अर्थात श्री कृष्ण की। प्रीत का मतलब प्रेम, पुरानी मतलब पुराना है, मेरा और उनका प्रेम है वो बड़ा पुराना प्रेम है। उन बिन पल न रहा हूं अर्थात उनके बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। जहां बिठावे तित ही बैठूं, जहां बिठावे वहीं, तित ही का मतलब है वहीं बैठूं। उन बिन पल बेचे तो बिक जाऊं, जय श्री कृष्ण मुझे बेचे तो मैं बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती कि हे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं, मैं तो आप पर बार बार बलि जाती हूं, न्यौछावर होती हूं मैं तो बार बार, मैं तो आप पर बार बार बलि जाती हूं, मैं तो आप पर बार बार न्यौछावर होती हूं। हे श्री कृष्ण मैं तो आप पर बार बार बलि जाती हूं, मैं तो आप पर बार बार न्यौछावर होती हूं। हे श्री कृष्ण मैं तो आप पर बार बार बलि जाती हूं या फिर न्यौछावर होती हूं। इसमें दो पद थे वो शायद मिसप्रिंट थे, वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी डाउट हो, ये देखो वर्चुअल मोड में है और वर्चुअल मोड की ये कमी रहती है कि आप हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते। आपके मन में जो भी सवाल होते हैं वो सवाल हमें बीच रोक के नहीं पूछ पाते। तो ये जो वर्चुअल मोड है, ये जो ऑनलाइन मोड है, इसमें आप कमेंट लिख के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ये जो एक गरिमा है, गरिमा ऐसी है कि आप बीच में हमसे रोक के नहीं पूछ सकते, लेकिन आप बाद में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। पूछा करो सवाल, पूछा करो सवाल, पूछोगे तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा भाई, ठीक है ना। पूछोगे तो जरूर उत्तर मिलेगा आपको, जरूर। 24 घंटे हमारी टीम है वो तत्पर रहती है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।